दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले एक बार आप जाके उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। तो यहाँ पे कहते हैं दिस ट्रेडिशंस ऑल्सो इंक्लूड सेंट लाइक द दादू दयाल रविदास मीराबाई। मीराबाई वॉज अ पॉपुलर राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू a royal family of Mewar in the 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो भी हमने ये अभी तक आपका पढ़ा है कि भाई कुछ आपके अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रेडिशंस आना स्टार्ट हो गए थे, कुछ आपके संत यहाँ पे आ गए, तो संतों के आपको यहाँ पे नाम बता रहा है। अगर आपको इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप पिछले वाले पार्ट को एक बार हमारे को जाके देखो, फिर आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में यहाँ पे आ पाओ। सो बेसिकली यही बात आपको यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई जो आपके संत थे, जैसे कि आपके दादू दयाल हो गए, रविदास हो गई, और आपकी मीराबाई वैसे एक संत तो नहीं थी, लेकिन इसका भी आपको बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। ये भी भाई आपके भगवान के साथ में बहुत मतलब कि वो कहते हैं ना अच्छी वाली भक्ति, वो ही करती थी यहाँ पे, ठीक है। और कहते हैं कि जो आपकी मीराबाई थी उसकी एक मतलब कि बड़े घराने में शादी कर दी जाती है, मतलब कि राजाओं में शादी कर दी जाती है, लेकिन तभी भी जो इसका गुरु ये बनाती है ना, वो एक अनटचेबल कास्ट के पर्सन को बनाती है, ठीक है। कहता है शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। और कहते हैं कि भाई ये किसकी भगत थी, आपकी कृष्ण की भगत थी, और उसके प्रति इसका मतलब कि बहुत अच्छी वाली भक्ति और श्रद्धा यहाँ पे दिखाई गई है। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन द राजस्थान एंड गुजरात। और कहते हैं कि भाई जो भी इसने अपने कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए अपने कोई सॉन्ग्स वगैरह या फिर पोएम वगैरह लिखी थी, वो सभी जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें डायरेक्ट चैलेंज करती थी। और साथ में भाई जो राजस्थान और गुजरात के आपके एरिया के लोग थे वो काफ़ी इससे यहाँ पे प्रभावित हुए। और अब आपको यहाँ पे आगे कहता है एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट्स वॉज टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। और भाई जो आपके यहाँ पे भक्ति के जितने भी आपके संत यहाँ पे रहे, जैसे कि आपकी मीराबाई रही, और पीछे हमने और का भी यहाँ पे नाम पढ़ा है, तो इन सभी ने क्या किया, जो आपके म्यूजिक था ना उस टाइम का, इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान दिया, ठीक है। और कहता है जय देवा ऑफ द बंगाल कंपोज द गीता गोविंदा इन संस्कृत। और कहते हैं कि जो आपके जयदेव थे आपके यहाँ पे बंगाल से, उन्होंने क्या किया, जो आपकी गीता गोविंदा थी ना, इसको आपकी संस्कृत के अंदर यहाँ पे उन्होंने किया। कहते हैं ईच सॉन्ग कंपोज्ड इन अ पर्टिकुलर रागा अंडाताला। और यहाँ पे कहते हैं कि इसने भाई आपके जो हर एक सॉन्ग था उसको एक राग की तरह यहाँ पे बनाया, ठीक है। कहते हैं अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सन्स हैड ऑन म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ द भजन कीर्तन अदंग बांग दी सॉन्ग्स विच एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस एंड एज अ ट्रिमेंडस अपील टू द कॉमन पीपल। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो सॉन्ग ये लोग बनाते थे, ये भाई जो आम लोग थे उनके दिलों पे जाके सीधा प्रभाव डालते थे, और काफ़ी लोग भाई इनसे यहाँ पे प्रभावित भी होते थे, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स फटाफट से अब आगे बात कर लेते हैं। तो कहता है अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंस इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रिलीजियस लैंग्वेज एंड कुड बी संग। और कहते हैं कि भाई जो सबसे खास बात थी ना इनके, मतलब कि कोई सॉन्ग हो गया, पोएम हो गया, इन सभी को लेके, तो वो यही थी कि भाई ये जो भी अपना कोई सॉन्ग वगैरह बनाते थे वो आपको यहाँ पे धर्म से रिलेटेड होता था, ठीक है। कहता है दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये काफ़ी पॉपुलर आपके हुआ करते थे, और भाई जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही आपके ओरली पास होते थे, यानी कि कोई लिखता वगैरह लिखी नहीं जाती थी, ठीक है। और आपको कहते हैं यूजुअली द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स। और आपकी जो पुअर लोग यानी कि गरीब लोग होते हैं, और भाई जिनको बिल्कुल हम अनटचेबल समझते हैं, ज़्यादातर वो लोग आप कैसे रहते थे जो कि भाई इन सॉन्ग्स का यहाँ पे यूज़ करते थे और इनको गाते बजाते थे, ठीक है। और कहता है often adding their own experiences, thus the songs as we have them today are as much a creation of sons of generations of people who sang them। और यहाँ पे कहता है कि इसलिए जो हमें आज अपने सॉन्ग देखने को मिलते हैं हमारी भक्ति के, वहाँ पे हमें बहुत डिस्क्रिप्शन मिलता है भाई इन लोगों के बारे में भी, और बताते हैं कि भाई इन लोगों ने उसको ऐसे ऐसे यहाँ पे आपका पास किया। कहते हैं दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और बाद में धीरे धीरे ये जो हमारा कल्चर है डेली लाइफ का, उसका एक पार्ट भी बन गई, ठीक है। अब आपको आगे बताता है बियॉन्ड द राना प्लेसेस की, जो आपके राना थी उसकी प्लेसेस थे आगे।
सो यहाँ पे कहते हैं दिस इज़ अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई। अब जो ये है ना आपका बियॉन्ड दी राणा प्लेसेस, यानी कि जो उसके राणा का पैलेस था उससे आगे क्या चीज़ है, तो ये एक मीराबाई ने आपका सॉन्ग लिखा है। चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कैसा सॉन्ग लिखा है। तो यहाँ पे बोलता है राणा जी आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डॉक्ट्रम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। तो मीराबाई कहती है कि राणा जी, जहाँ पे उसकी शादी हो रखी थी ना, तो वहाँ पे कहती है राणा जी कि आपका जो ये महल है ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं छोड़ना चाहती हूँ इन सभी चीज़ों को। आई हैव लेफ्ट यूर टाउन, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपका शहर भी छोड़ दूँ। एंड येट राणा वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी। राणा यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन आई ड्रिंक इट लाफिंग। राणा आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई यू। एंड येट राणा वाई हैव केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी, वाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट द राणा प्लेसेस। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई मतलब कि जो राणा था ना उसके प्रति और जो मीराबाई प्रति इनके बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। और बेसिकली आपसे बाद में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो आपकी यहाँ पे राणा है उसको क्यों छोड़ना चाहती है आपकी मीराबाई। और यहाँ पे कहती है कि अगर आप मेरे को जहर भी दोगे ना तो मैं उसको भी यहाँ पे खुशी खुशी पी लूँगी। तो यार ऐसी कुछ बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, बाकी आप एक बार इसको स्टडी कर लेना। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे ज़्यादातर नहीं है, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक कबीर। अब हम जानेंगे जो आपके कबीर पोइट हैं उसके बारे में कि भाई उसने क्या कुछ बातें बताई और जो आपके कबीर थे उन्होंने क्या कुछ बातें यहाँ पे हम सभी को कही। तो अब कहता है कबीर हु प्रोबेबली लाइव्ड इन द 15th-16th सेंचुरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल संत। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके कबीर थे आपकी 15th-16th जो आपकी सेंचुरी रही है इस बीच में वो आपके काफ़ी एक प्रसिद्ध जो संत बोलते हैं ना वो थे उस टाइम पे, ठीक है। कहता है ही वॉज ब्राउट अप इन फैमिली ऑफ मुस्लिम जुल्हा और वी वर सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बेनारस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो अगर हम आपको कबीर का जो जीवन का वो रहा उसके बारे में बताएं तो वो आपकी ज़्यादा बड़ी कास्ट में नहीं थे, वो आपकी नीची कास्ट में यहाँ पे थे। और उनकी जो कास्ट थी वो कौन सी थी, वो थी भाई मुस्लिम जुलाहाज की कास्ट, जिनको हम वीवर भी बोलते हैं, यानी कि जो आपके कपड़े वगैरह की बुनाई का यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और कहते हैं नियर द सिटी ऑफ बनारस, और कहाँ पे थे वो बनारस शहर के आसपास, ठीक है। अब कहते हैं वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। और इसके जीवन से रिलेटेड अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कम है जो कि हमें बहुत अच्छी जानकारी दे पाए कबीर के बारे में, ठीक है। अब कहता है वी गोट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड द सखीज एंड पैड सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय द वेंडरिंग भजन सिंगर्स। और यहाँ पे कहता है कि भाई जो भी हमें हमारे कबीर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें ऐसे मिल पाई है कि जैसे भाई जो तो कुछ मतलब किसने यहाँ पे बातें लिखी थी, और कुछ हमें ऐसे मिल पाई है कि भाई जो इसके यहाँ पे जो इसको लोग फॉलो करते थे ना वो लोग इसकी बातों को गाते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो भाई वहाँ से हमें इन बातों को इसकी मतलब कि इसकी बातें हमें जानने को मिली, ठीक है। अब कहते हैं सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवी एंड द बीजक। और कहते हैं कि इसकी कुछ बातें यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, आपकी पंचवनी हो गई और बीजक हो गई, इनके अंदर भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता है इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड हेयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ कबीर। अब जो आपके कबीर हैं उसकी कंपोजिशन आपकी रही है यहाँ पे कि भाई भगवान मतलब कि जो सच्चा भगवान है उसकी तलाश। तो देखते हैं उसने क्या कुछ बातें यहाँ पे लिखी और क्या कुछ लोगों को यहाँ पे बातें बताना चाहिए, और आप इस बात को यहाँ पे समझना। तो कबीर कहते हैं ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स हैव मर्सी ऑन यूर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। तो कहते हैं कि हे अल्लाह या फिर भगवान राम, आप जो भी हैं हम सभी इंसानों के अंदर रहते हैं तो कृपया करके हम सभी के ऊपर दया कीजिए। वाई बम्प यूर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ यूर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल यूर सेल्फ हम्बल। कहते हैं कि भाई आप ही जीवन देते हो और आप ही जीवन लेते हो और आप फिर कहते हो कि आप हम्बल हो। कहते हैं कि बट योर वाइसेस यू कंसील 24 टाइम्स द ब्राह्मण्स कीप द एकादशी fast while the Kaji observe the Ramjan. Tell me why does the set aside the 11 months to seek spiritual fruits in the 12th? Heart dwells in the east, they say, and Allah reside in the west. Search of him in your heart, in the heart of your heart. और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका जो अल्लाह है वहाँ पे मिलेगा आपको, कुछ कहते हैं आपका भगवान वहाँ पे मिलेगा। जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने कुछ और अंधविश्वास फैला रखा है, और भाई कोई कहता है कुछ मतलब कि आप ये करो आपको भगवान मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा भगवान है वो हमारे दिल में ही रहता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कबीर का यहाँ पे मानना था। बाकी यहाँ पे लास्ट लाइन में बोलता है देयर ही ड्वेल्स रहीम राम
In what ways are the ideas of in his poem similar to the different forms of the Baswanas and the Jalaluddin रूमी? और कहते हैं कि भाई किस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपकी कबीर है उसका आइडिया आपका जो बसवान्स हैं और आपका जलालुद्दीन जो रूमी था उनसे ही रिलेट करता है काफ़ी हद तक। और आप देखो कि जो कबीर है वो क्या कुछ बातें यहाँ पे कहना चाहता है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कबीर यहाँ पे कह रहे हैं। अब आपको कोई इंपॉर्टेंट लगती है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, बाकी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फिगर शो कर रखी है आपके कबीर की, जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पे भाई किसी कपड़े को यहाँ पे बुनाई वगैरह या फिर किसी काम में वो लगा हुआ है। तो अब कहते हैं कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडेंटमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। कि भाई जो यहाँ पे कबीर की आपकी यहाँ पे टीचिंग रहती थी ना, वो ज़्यादातर आपके बहुत सारे धर्मों के द्वारा नेग्लेक्ट की जाती थी, ठीक है। कहता है हिज टीचिंग ओपनली रेडिकुल ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम द प्री एमिनेंट ऑफ द प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम। कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे ये कबीर थे ना, ये कास्ट सिस्टम के भी आपके खिलाफ थे। मतलब कि इनको ये नहीं था कि भाई कास्ट सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, और साथ में जो आपके हिंदू धर्म के जो आपके ब्राह्मण लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, तो भाई ये उसके भी खिलाफ थे। और साथ में जो आपके मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं उसके भी खिलाफ थे। इनका मानना सिर्फ यही था कि जो भगवान है वो हम सभी के मन में वास करता है, हम सभी के अंदर ही है। कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाई द ऑर्डिनरी पीपल। और जो इनकी भाषा यहाँ पे ये यूज़ करते थे वो थी भाई जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में हिंदी बोलते हैं, वो वाली हिंदी जो कि भाई आम लोग भी समझ पाए इजिली। अब कहते हैं ही ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। और कुछ टाइम पे क्रिप्टिकल जो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज होती है उसको भी यूज़ करते थे, जो कि भाई समझने में थोड़ी आपकी मुश्किल रहती है, ठीक है। बाकी यार अब हम देखते हैं, हमारा एक थोड़ा सा नज़र इसके ऊपर भी डाल लेते हैं, अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक की। जो आपके गुरु नानक बाबा हैं उनके बारे में भी हम कुछ बातें यहाँ पे जान ही ले। अब कहते हैं वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर की। भाई अगर हम अब कबीर के कंपैरेटिव आपके बाबा गुरु नानक की बात करें तो भाई हम गुरु नानक के बारे में ज़्यादा बातें जानते हैं आपके कबीर के कंपैरेटिव में, ठीक है। कहता है बोर्न एट दी तलवंडी ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट दी करतारपुर ऑन द रिवर ऑफ on the bank of river Ravi. A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there फॉर हिज फॉलोवर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके गुरु नानक थे उसने भाई अपने जो सेटलमेंट है वो बनाने से पहले काफ़ी लंबी यात्रा यहाँ पे आपकी तय की। वो पाकिस्तान से चल के आपके यहाँ पे आए और कहते हैं कि भाई जो आपका करतारपुर है, यानी कि आपकी जो यहाँ पे रावी नदी है ना उसके बिल्कुल मतलब कि तट पे ही लगा लो, थोड़ा मतलब नज़दीक ही है, वहाँ पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट बनाई। और भाई जो वहाँ पे इसको लोग फॉलो करते थे उन्होंने भाई मतलब कि इसकी जो हाइमन्स होती हैं उसको गाना स्टार्ट कर दिया। अब कहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड कास्ट और जेंडर हिज फॉलोवर्स एट टुगेदर इन अ कॉमन किचन। कहते हैं कि भाई बगैर किसी अपनी जाति को देखते हुए, बगैर किसी धर्म को देखते हुए, भाई जो लोग गुरु नानक को यहाँ पे फॉलो करते थे वो सभी एक ही किचन के अंदर यहाँ पे खाना खाते थे, जिसको क्या कहते हैं, लंगर बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं दिस सेक्रेड स्पेसेस थर्स्ट क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नोन एज धर्मशाला। और जो वो जगह होती थी जहाँ पे वो लोग बैठ के खाना खाते थे उसको हम कहते हैं धर्मशाल, ठीक है। अब कहता है इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, और आज हम इसको गुरुद्वारे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली गुरुद्वारा ये चीज़ होती है, अब आप इसको समझ चुके हैं यहाँ पे। अब कहता है बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोवर एज हिज सक्सेसर। हिज नेम वॉज लिहान बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफिकेंट दैट। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके बाबा गुरु नानक थे जब उनकी डेथ हुई यहाँ पे 1539 के अंदर, डेथ होने से पहले उन्होंने भाई अपनी जगह अपनी गद्दी पे किसी और को बैठा दिया था। अब वो कौन थे, वो उनके सक्सेसर यहाँ पे हुए। वैसे तो उनका नाम क्या था यहाँ पे, लहना उनका नाम यहाँ पे था, बट उनको हम जानते हैं गुरु अंगद के नाम से, ठीक है। और कहते हैं ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ, और ये बाबा गुरु नानक का ही एक पार्ट माने जाते हैं। कहते हैं गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही हैड एडिड हिज ओवन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपके बाबा गुरु नानक की जो कंपाइलेशन थी उसके अंदर गुरु अंगद ने अपनी कुछ बातें भी यहाँ पे डाली और भाई उसको यहाँ पे गुरुमुखी भाषा के अंदर यहाँ पे लिखा। कहते हैं द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय द गुरु अर्जन। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसके बाद जो और भी सक्सेसर आपके आए
उन्होंने भी क्या किया, जो गुरु नानक था भाई उसी के नाम पे भाई अपनी कंपोजिशंस को यहाँ पे बनाया। और बाद में जब आपका गुरु अर्जन थे उन्होंने भाई इन सभी के बारे में उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। और कहते हैं टू द कंपाइलेशंस वर एडिड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक द साखी फरीद, संत कबीर, भगत नामदेवा एंड गुरु तेग बहादुर। और कहते हैं कि और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे अलग अलग की हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके गुरु तेग बहादुर की हो गई, साथ में आपके कबीर की हो गई, यानी कि इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हैं। कहते हैं इन 1706 दिस कंपाइलेशंस वाज ऑथेंटिकेटेड बाय द गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह। और कहते हैं कि इसके बाद भाई बाद में जो कंपाइलेशंस थी आगे भी जाके चली, आपकी गुरु तेग बहादुर के बाद उसका सन आया आपका गुरु गोबिंद सिंह, उसके पास भी कंपाइलेशंस आपकी यहाँ पे रही। और कहते हैं इट इज़ नाउ नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब, और आज हम इसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। कहते हैं दी होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स, और कहते हैं कि इसको हम आपका पूरे सिक्स का एक होली स्क्रिप्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा उन सभी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको फिगर शो कर रखी है और कह रहा है कि एन अर्ली मनुस्क्रिप्ट ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, और ये आपकी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी एक अर्ली यानी कि बहुत पुरानी आपकी एक मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है। कहते हैं द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर, कि भाई जो बाबा गुरु नानक को फॉलो करते थे ना उनका नंबर बहुत इंक्रीज हो गया आपका 16th सेंचुरी के अंदर, जब वहाँ पे सक्सेसर था भाई यहाँ पे बाबा गुरु नानक का, ठीक है। कहते हैं दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिजियंस एंड क्राफ्ट प्रीडोमिनेटेड। और यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तो यहाँ पे अलग अलग धर्म से लोग आते थे, लेकिन जो आपके यहाँ पे व्यापारी लोग हो गए, मतलब कि जो खेती करते हैं वो लोग हो गए, आपके आर्टिस्ट हो गए और क्राफ्ट पर्सन हो गए, वो ज़्यादा आते हैं। कहते हैं दिस मे हैव समटाइम्स टू डू with Baba Guru Nanak in instance that his follower must be householders and should adopted productive and useful occupations। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये भी बहुत बार हुआ कि जो गुरु नानक के साथ में भाई उसके मतलब कि फॉलोवर बने, बाद में आगे चल के क्या बन गए, वो एक बहुत मतलब कि अमीर लगा लो या फिर प्रोडक्टिव पर्सन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई उसके बाद जो फॉलोवर्स थे उनको एक मतलब कि फ़ंड वगैरह भी कुछ यहाँ पे आपका सिस्टम किया गया था फंड का भी, ठीक है। बाकी यार अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब कहते हैं बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड द हरमंदर साहिब। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जैसे जैसे आपका टाइम यहाँ पे बीतता चला गया और आपके यहाँ पे 17th सेंचुरी की शुरुआत हुई, तो जो आपका रामदासपुर है जिसको आज हम अमृतसर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे आपका एक गुरुद्वारा जिसको हम हरमंदर साहिब भी बोलते हैं, वो आपका वहाँ पे डेवलप हो गया और उसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं आपका, ठीक है। कहता है इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्लियर 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरियंस है ना, वो जो आपके उस टाइम के सिख लोग थे उनको कहते हैं कि भाई उनका कुछ ऐसी कम्युनिटी थी कि भाई जो एक स्टेट है ना उनकी स्टेट के अंदर ही स्टेट है, ऐसी कुछ मतलब की। कहते हैं दी मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर द एक्सक्यूजन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका मुगल एम्परर आपका यहाँ पे जहांगीर था उसको भी मतलब कि डर था भाई इन लोगों का कि भाई कभी ये उसके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह ना कर दे, इसलिए वो क्या करता था भाई, वो चाहता था कि ये लोग यहाँ पे इकट्ठे ना हो। और जो यहाँ पे गुरु अर्जन था भाई उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर भी पास किया था 1606 के अंदर। और कहते हैं द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज इन द 17th सेंचुरी, अ डेवलपमेंट विच क्लुमिनेटेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय द गुरु गोबिंद सिंह इन 1699। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई धीरे धीरे जो आपकी सिख की मूवमेंट थी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने आपके यहाँ पे खालसा जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको भी वो यहाँ पे अब लेके आए थे। कहते हैं दी कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड दी खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि भाई अगर आपकी जो यहाँ पे सिख्स की कम्युनिटी होती है अगर हम उसको खालसा पंथ बोलते हैं तो ये वर्ड जो है आपका एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आगे कहते हैं दी चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशंस ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट, कि भाई
जो आपके यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर चेंज आते जा रहे थे इस टाइम पे आपके 16th और 17th सेंचुरी के अंदर, ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपकी जो सिख लोगों की मूवमेंट चल रही थी उसको। कहते हैं द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और कह रहे हैं कि जो आपके बाबा गुरु नानक है उसके आइडिया ने भी मतलब कि बहुत इम्पैक्ट लोगों के ऊपर यहाँ पे डाला। और कहते हैं ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और इन्होंने सभी ने यहाँ पे मतलब कि एक ही भगवान की पूजा करने के ऊपर यहाँ पे दबाव दिया। और कहते हैं ही इंसिस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पे लिबरेट करना है, मतलब कि लिबरेट होना है, तो भाई आप ये मैटर नहीं करता कि आप किस कास्ट से हैं या फिर क्या कुछ आपका यहाँ पे सोशल बैकग्राउंड है, ठीक है। कहते हैं हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रेदर द परसुइट ऑफ एक्टिव लाइफ विद इन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कंटेनमेंट। और यहाँ पे कह रहा था कि भाई जबकि इनका मानना ऐसे था कि भाई मतलब कि कोई भी यहाँ पे अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर सकता है और मतलब कि कोई भी यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता है और भाई मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। और मतलब कि उसकी जो सोशल कंटेनमेंट होती है वो कोई भी यहाँ पे मैटर वगैरह नहीं करती। और कहते हैं ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम दान एंड इंसान। और कहते हैं कि इसने खुद भी एक ऐसी टर्म का यहाँ पे यूज़ किया था जो कि है आपकी नाम दान एंड इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, यानी कि जो ये पढ़ाता था उस बात को यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप। और कह रहा था कि भाई जो ये बताता था, ये कहता था भाई यही एक वास्तव में सच्ची पूजा होती है। और कहते हैं वेलफेयर ऑफ द अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट हिज टीचिंग आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना। और कह रहा है कि भाई जो आज इसकी टीचिंग हमारे मतलब कि इस गुरु की टीचिंग जो आज याद रखी जाती है उनको हम कहते हैं भाई हम नाम जप रही हैं। और कहते हैं कृत करना या फिर हम कहते हैं उसको वांद चकना भी हम उसको यहाँ पे कह देते हैं। और कहते हैं विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप होनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई यही सीख देते हैं कि भाई आप अपना जीवन ईमानदारी से बिताओ, दूसरे लोगों की यहाँ पे हेल्प करो, और मतलब कि यही आपकी पूजा यहाँ पे रहती है, ठीक है। और कहते हैं थस बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वेलिटी एंड सोशल एंड पोलिटिकली इम्पाइलेशंस दिस माइट पार्शली एक्सप्लेन इन डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द अदर रिलीजियन फिगर्स ऑफ द मेडिवल सेंचुरीज। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आपके बाबा गुरु नानक की कुछ बातें हैं, ऐसे आपके और भी बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे बाबाओं की बातें थी और वो भी बहुत अच्छी बातें थी, ठीक है। और यहाँ पे आगे आप सभी को कहते हैं जैसे कि कुछ फॉलोवर्स के यहाँ पे नेम भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपके कबीर हो गए, रविदास हो गए, दादू हो गए, फिर आपके और भी बहुत सारे मतलब कि ऐसे जो आपके बाबा गुरु नानक की तरह यहाँ पे संत आए, उन्होंने अपनी अच्छी बातों को यहाँ पे शेयर किया। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब एल्सवेयर के अंदर एक फैक्ट को यहाँ पे जान लेते हैं जो कि आपका रिलेट कर रहा है आपकी बार मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन से लेके रिलेटेड, मतलब कि चलो देखते हैं क्या कुछ बातें हमें यहाँ पे फैक्ट के अंदर बताना चाहता है। तो कहते हैं द 16th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ रिलीजियस फर्मेंट इन यूरोप एज वेल, कि जो आपका 16th सेंचुरी का टाइम था, इस टाइम पे जो आपका यूरोप है वहाँ पे भी आपकी मतलब कि धर्म से रिलेटेड काम मतलब जो डेवलपमेंट थी वो चली हुई थी। कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन द क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर। और जो आपके मार्टिन लूथर है उन्होंने आपके जो क्रिश्चियनिटी धर्म है इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे लेके आई। कहता है दी लूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथोलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बाइबल, कि भाई जो आपका रोमन का कैथोलिक चर्च था वहाँ पे जो चीज़ें परफॉर्म की जा रही थी वो बिल्कुल आपके खिलाफ थी यहाँ पे, किससे, आपकी बाइबल से। ही इंकरेज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन लैटिन। और इसने क्या प्रेफर किया आपके मार्टिन लूथर ने कि भाई जो लोग भाषा समझ सके हम उस भाषा का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, मतलब रेदर देन कि हम लैटिन भाषा का यहाँ पे प्रयोग करें, ठीक है। एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। और इन्होंने जो बाइबल थी आपकी उसको जर्मन के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब कहते हैं लूथर वॉज स्ट्रोंगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ जेंसी और मेकिंग डोनेशंस टू दी चर्च। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके लूथर थे वो इस बात के भी खिलाफ थे कि भाई आप चर्च में कोई डोनेशन वगैरह दे के आओ, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। सो एज टू अगेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस हिज राइटिंग वर वाइडली डिसमेंटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। मैनी प्रोटेस्ट क्रिश्चियन सेक्ट ट्रेस देयर ओरिजिन्स ऑफ द टीचिंग ऑफ लूथर। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इनका मानना ये था कि आप ये चाहते हो ना कि भाई जितने हमने पाप किए हैं हमारे पाप सारे हट जाएं, उसके लिए हम भाई
मंदिर में दान करके आ रहे हैं, तो ये इन चीज़ों के बिल्कुल यहाँ पे खिलाफ रहते थे, ठीक है। मतलब कि इनका मानना था कि ऐसा कुछ आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली यार ये जो हमारा चैप्टर था ना गाइज, इसके अंदर हमने इसी बात को समझा है कि भाई जो आपके अलग अलग धर्म गुरु थे और जो अलग अलग टाइप के आपके धर्म, जैसे कि मुस्लिम धर्म हमने पढ़ा, आपका इस्लाम भी हमने देखा था साथ में, फिर हमने हिंदुज़म के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे पढ़ी। उसके अंदर जो आपके अलग अलग बाबा संत और आपके और भी यहाँ पे गुरु थे, जैसे कि आपके कबीर भी यहाँ पे एक पोइट आए थे, आपको पता होगा। फिर मतलब कि गुरु गोबिंद साहिब के बारे में हमने अभी पढ़ा है। फिर जो आपका यहाँ पे गुरुद्वारा था और जो आपके गोल्डन टेम्पल, सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात बताना चाहते हैं कि जो आपके अलग अलग टाइप के यहाँ पे गुरु आए, उन्होंने अपनी अपनी बातों को बताया। कुछ कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे यहाँ पे मतलब कि इनलाइटमेंट ले सकते हो, मतलब कि कुछ ऐसे अपना मतलब कि अपने जीवन को खुशी से बिता सकते हो। अब कुछ कहते हैं कि भाई आपका जन्म होगा दोबारा से, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। तो भाई यही कुछ बातें आपकी यहाँ पे चल रही हैं। तो इससे आप ये समझो कि भाई क्या कुछ होता है नहीं होता है। अभी तक हमारे पास कोई सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई ऐसा इनका मानना था और वो हम आरे जो बिलीफ हैं वो आज भी चले आ रहे हैं। तो इससे हमारी बेसिकली क्या हेल्प होगी कि जो आज की हमारी सोसाइटी है ना, अगर आप मान लो किसी सिख से मिलते हो जाके, या फिर किसी इस्लाम धर्म के बंदे से मिलते हो, या फिर आप किसी हिंदू धर्म के बंदे से मिलते हो, तो आपको पहले से कुछ बैकग्राउंड मिल जाएगा कि भाई इस बंदे की मतलब कि कुछ ऐसे यहाँ पे की फैमिली की यहाँ पे सोच रही होगी, या फिर कुछ ऐसी बातें ये लोग फॉलो करते हैं। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस चैप्टर से। बाकी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इसको कह सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इसके साथ हम चैप्टर को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में याद से फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।